नमस्कार साथियों, मैं आज पुनः आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सेट के साथ उपस्थित हुआ हूं, ताकि आने वाले वनडे एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो उसमें मददगार साबित हो। तो यह वीडियो आप देखें और लाभ उठाएं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा नीना सिंह। ऑप्शन हो जाएगा सी, नीना सिंह। CISF जितने भी इंडस्ट्री है, चाहे NTPC हो, IOC हो, NCL हो, जो भी इंडस्ट्री है भारत में, मेट्रो हो, सभी का सुरक्षा मुहैया CISF के हाथों में है। आप हाल ही में सुने होंगे कि संसद भवन पर धुआं बम का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें लोगों की सुरक्षा का चूक माना जा रहा है। इसीलिए अब संसद भवन का भी सुरक्षा मुहैया CISF के हाथों में दे दिया गया है। पहले संसद भवन का सुरक्षा मुहैया दिल्ली पुलिस क्या करते थे। CISF का गठन 10 मार्च 1969 ईस्वी को हुआ था। 10 मार्च 1969 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूमो बैक्टीरिया क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूमो बैक्टीरिया क्या है? तो आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन बी हो जाएगा राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। ऑप्शन सी। बराक ओबामा के बारे में बताऊं दोस्तों, इनका जन्म 1961 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। 1961 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, और यह एक ओश्वेत परिवार में जन्मा एक होनहार नागरिक हुआ, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। अमेरिकी इतिहास में यह पहला अवसर था जो कि कोई व्यक्ति ओश्वेत राष्ट्रपति बना और अमेरिका के राष्ट्रपति पद को गौरवान्वित किया। इनका कार्यकाल 2009 से 2017 ईस्वी तक रहा। इन्होंने दो कार्यकाल संभाला। अमेरिकी इतिहास में, अमेरिकी संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति बन सके। नहीं तो इनका इतनी ख्याति थी, इतनी इसकी कार्य पद्धति कुशलता इतनी बढ़ चढ़कर था कि ये अमेरिका को और भी आगे लेके जाते। इसीलिए यह 2 बार ही बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर में पानी किस नदी से आता है? इंदिरा गांधी नहर में पानी किस नदी से आता है? तो आंसर हो जाएगा सतलज नदी एवं ब्यास नदी। बता दूं दोस्तों कि सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है। हरिके बैराज है। हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है और राजस्थान को लाभान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन नहीं है दोस्तों।
लेकिन संसद का नियम 198 के तहत केवल लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले हर वनडे एग्जाम में आपको मददगार साबित होगा। यह वीडियो देखें और लाभ उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद के दोनों सत्रों का संयुक्त सत्र का अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, अर्थात स्पीकर करता है। संयुक्त सत्र का अध्यक्षता स्पीकर करता है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की गति किसमें मापा जाता है? सीपीयू की गति किसमें मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा गीगाहर्ट्ज। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन डी हो जाएगा यकृत। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का हो गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। बता दूं दोस्तों कि भारत की जनसंख्या अभी 142 करोड़ पहुंच गया है। 142 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या भारत का हो गया है, इसलिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो गया है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन था, अब भारत हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा रश्मि शुक्ला। ऑप्शन सी हो जाएगा रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो ये हो जाएगा असम। ऑप्शन डी हो जाएगा असम। साल में 3 बार यह उत्सव मनाया जाता है। असम में साल में 3 बार यह उत्सव मनाया जाता है। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हर प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए, उसमें क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ पहली सहायक संधि किसके साथ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। अंग्रेजों के साथ पहली सहायक संधि किसके साथ हुआ था? तो हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय चालू हुआ था दोस्तों। यह 1798 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 0 होता है, अर्थात शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। जबकि सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान वो 9.8 होता है। सतह पर कितना होता है? 9.8 होता है। सतह पर 9.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान होता है? किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है दोस्तों? यह क्वेश्चन
उल्टा करके पूछ दिया है ताकि लड़का इस क्वेश्चन में फंसे। किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देख रहा हूं दोस्तों, तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ये तीनों किरणों का उत्सर्जन होता है, जबकि कैथोड किरण का उत्सर्जन नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, कैथोड किरण। बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए यह वीडियो देखें और आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन है? तो आंसर हो जाएगा चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ था? किस ग्रंथ में पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है दोस्तों, संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में, गार्गी संहिता में किस विदेशी आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता के बारे में बताऊं दोस्तों, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है जो पुराण का भाग है। किसका भाग है? पुराण का भाग है। इसका रचना जो हुआ था वो 17वीं सदी में हुआ था। 17वीं सदी में हुआ था। कांचीपुरम के एक कवि थे जिनका नाम था वेंकटा ध्वरी, वेंकटा ध्वरी। इन्होंने ही गार्गी संहिता पुस्तक ग्रंथ का रचना किया था, जिसमें यवन आक्रमण का वर्णन मिलता है। किस तापमान पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? किस तापमान पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग सभी माध्यम में अलग अलग होता है। ध्वनि का वेग सभी माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। चाहे कोई भी माध्यम हो, सभी माध्यम में ध्वनि का वेग डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किस तापमान पर होता है? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किस तापमान पर होता है? तो आंसर हो जाएगा किसी भी तापमान पर। ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी तापमान पर, क्योंकि प्रकाश का वेग कांस्टेंट होता है। प्रकाश का वेग सभी माध्यम में इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए सभी माध्यम में क्या होगा? समान रहेगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो आंसर हो जाएगा प्राकृत थी। राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। जबकि ब्राह्मणी जो थी, इसका लिपि था। ब्राह्मणी क्या था? लिपि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया। जबकि 16वें वित्त आयोग का सचिव जो है वो ऋत्विक रंजनम पांडे है, जो कि एक IAS अधिकारी है दोस्तों, ऋत्विक रंजनम पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में है।
वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं दोस्तों। एक अध्यक्ष होता है जबकि 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का 1। ऑप्शन बी हो जाएगा 243 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन ए हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च को हुआ था। 15 मार्च को हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शून्यकाल का समय क्या है? वर्तमान समय में शून्यकाल का समय क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 बजे से 2 बजे तक। 1 बजे से 2 बजे तक शून्यकाल का समय है, जबकि पहले जो था शून्यकाल का समय वो 12 बजे से 1 बजे तक था। पहले जो था वो 12 बजे से 1 बजे तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऑप्शन बी हो जाएगा जूल। किस यंत्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है सितार के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सितार। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसका बना होता है? सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसका बना होता है? तो आंसर हो जाएगा फोटोन का बना होता है। ऑप्शन डी फोटोन। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक, इसी को क्वथनांक को ही बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। क्वथनांक को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कहीं कहीं बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अशुद्धि मिलाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा क्वथनांक बढ़ जाता है। चाहे कोई भी अशुद्धि मिला दे, साबुन हो, नमक हो, तो उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 20 होता है। संसद का उच्च सदन कौन है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। संसद का उच्च सदन कौन है? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है दोस्तों। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा एक अस्थाई सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राज्यसभा का उच्च सदन कौन हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा हो जाएगा, जबकि निम्न सदन लोकसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की
जांच के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर आयोग का गठन किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा हंटर आयोग। हंटर आयोग में कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें 4 ब्रिटिश थे और 3 इंडियन थे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फैसला जो है किनके पक्ष में रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? तो आंसर हो जाएगा बलराम जाखड़। ऑप्शन सी हो जाएगा बलराम जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। यह वीडियो देखें और लाभ उठाएं। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो आंसर हो जाएगा वो सहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी, वो सहयोग आंदोलन। वो सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब से लागू कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी से लागू कर दिया गया है। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। किस कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? किस कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणडेल कमेटी। ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणडेल कमेटी। बता दूं दोस्तों कि इस समय जो भारत का गवर्नर था वो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अरुणडेल कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह वीडियो देखें और लाभ उठाएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इसी तरह एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।